भी चीज इस फॉर्म में रहेगा, x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x इसी प्रकार डेश डेश डेश, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग y, y बराबर क्या है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x इसी प्रकार अनंत तक, x की जगह में कुछ वैल्यू पूछ सकता है। तो हम लोग देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्ट इसे बना सकते हैं, लेकिन आया कहां से जाएंगे। अब देख लो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x हुआ प्लस अंडर रूट x, तो फिर वही चीज रिपीट चालू हो गया, ठीक है। तो इतने की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं y, तो देखो y बराबर क्या है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x है, x में लिखा प्लस किया, फिर वही चीज आगे अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x, इतने बाकी सब की जगह में क्या लिख दिया x प्लस y। समझ में आया। अब देखो दोनों पक्षों को यदि वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू a क्या हो जाएगा x प्लस y, वर्ग करूंगा तो वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर, तो y को मैं इससे ले आता हूं, तो माइनस y बराबर क्या हो गया x, यहां से तो एक y बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 बराबर x। समझ में आया। तो x का वैल्यू क्या होगा y माइनस 1। मान लीजिए x की जगह में मैं 6 रख देता, तो 6 को कैसे तोड़ना है, देखो y माइनस 1 एक कम है y से, तो वैसी संख्या में तोड़ेंगे कि एक का आगे पीछे हो। तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 2, समझ में आया। इसी की जगह में x की जगह में 12 हो जाता, तो क्या तोड़ते 4 गुणा 3, 6 गुणा 2 नहीं करते, क्योंकि यहां पे क्या है y माइनस 1, y से जस्ट एक कम है, देखो 4 है, जस्ट एक कम कितना आ गया 3, यहाँ पे यदि 6 है 3 है, एक कम कितना आ गया 2। फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया इसके जगह 6, मान ली इसी की जगह मैं 30 कर दूं, तब क्या करोगे, ऐसे तोड़ो आगे पीछे रहे, तो 6 पर 6 30। समझ में आया। अब देखो x की जगह मैं मान लीजिए 6 रख देता, 6 6 6 और डेश डेश डेश, तब आंसर क्या लिखते हैं, यहाँ x की जगह मैं यहाँ पे 6 प्लस की जगह माइनस लिख दूं, तब आंसर क्या लिखते हैं। देखो इसको आपको एक के आगे पीछे में तोड़ना है तो समझ गए, ठीक है, कहां से हुआ, यहां से हुआ, ठीक। तो जब तोड़ोगे तो यदि बीच में प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो आपका आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है 3, यदि बीच में माइनस रहेगा तो आंसर कौन सा होगा 2। आया समझ में। इसी का 12 का जब रहता क्वेश्चन में x की जगह 12 रहता, तब क्या आंसर लिखते, प्लस वाले में 4 हो जाता और माइनस वाले में क्या हो जाता 3 हो जाता। इसमें क्या हो जाता, प्लस वाले में 6 और माइनस वाले में 5। समझ में आया, ठीक। वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे रहेगा रूट x डेश डेश, ठीक है। तब इसका वैल्यू क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर प्लस होता था या तो माइनस होता था, यहाँ पर बुरा का चिन्ह है, कुछ नहीं मतलब बुरा है। तो देखो क्या करोगे, इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ कैसे होगा। हाँ हो गया इसका आंसर x, समझ में है। जो भी रहेगा तो आंसर क्या लिख देना है x। जैसे यहाँ पे तुम 5 में 5 में 5 है तो आंसर क्या हो जाता है 5, लेकिन अनंत बार होना चाहिए, इस प्रकार डेश डेश डेश, ठीक है। देखो कैसे आया, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ओके, बराबर इसमें से क्या हो जाएगा, अच्छा अभी वर्ग नहीं करते हैं, अब देखो सेम प्रोसेस करते तो इसमें उसमें किए थे,
y बराबर क्या है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स है। तो मैं क्या करता हूं, एक एक्स को रहने देता हूं इस वाले को। उसके बाद देखो फिर आ गया अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, फिर इसने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ क्योंकि अनंत बार है। तो मैं क्या लिख दी, इतने की जगह में y। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर y की स्क्वायर हो जाएगा, इधर से क्या होगा, वर्ग करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो एक सौ y। अब देखो इधर 2y है, इधर एक y है, एक कट गया, तो y बराबर देखो क्या मिल गया, x। समझ में है। तो जब भी कोई चीज इस फॉर्म में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, जो रहेगा वैल्यू वही होगा। जैसे मैं बोलूं अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डेढ़, इसका वैल्यू कितना होगा, 5। कोई भी चीज रहे, 6 रहे 10 रहे 12 रहे 15 रहे, जो रहेगा वही उसका वैल्यू होगा। आए समझ में, नोट करो। देखो अभी क्या देखे थे हम लोग, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कितनी बार होना चाहिए, इनफाइनाइट। मान लीजिए इसी को मैं क्या करता हूं, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स और रूट एक्स सिर्फ मैं 4 बार करता हूं, 4 बार 3 बार 5 बार 2 बार 1 बार 20 बार। तब क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, x। और इसका आंसर क्या होगा, x टू दी पावर n माइनस 1 बटे टू दी पावर n, x की पावर में। समझ में। तो यहाँ x का वैल्यू तो ये रख दोगे, n का वैल्यू क्या होगा, जितनी बार लिखा जाएगा, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 और 4 बार, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, तो माइनस 1 नीचे में है, 2 का पावर n माइनस 1 बटे 2 का पावर n, ठीक है, 1 से नीचे में, ठीक समझ में आया। 1 के पावर में क्या है, टू दी पावर n माइनस 1 बटे टू दी पावर n, ठीक है। इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कहां से प्रूफ करूं, जरूरत है, हाँ देखो मान लीजिए x वाला तब इस फार्मूला का आप रख लियो, याद कर लियो, बच जाए, इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मैं इसी को दे दूं ऐसे x y z, अब बताओ इसका, ठीक है। यदि वो कटने वाला हो, जिसका परफेक्ट रूट बनता हो, परफेक्ट स्क्वायर, वो तो बन जाएगा, लेकिन नहीं बनता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लो, ठीक। मैं इसको 2 बार नहीं 3 बार करके बनाता हूं, जल्दी प्रूफ पता चल जाएगा। सेम प्रोसेस करना है। y बराबर में क्या मान लिया, इसी लिखता हूं, y बराबर में क्या मान लिया, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, कितनी बार है, 3 बार। तो मैं दोनों पक्षों में वर्ग करता हूं, ठीक है। तो वर्ग करूंगा तो y का स्क्वायर, और वर्ग करूंगा तो एक वर्गमूल हटेगा, तो क्या बच गया, सिर्फ x, फिर अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। एक बार वर्ग किया, अब इसमें फिर दोबारा वर्ग करूंगा, दोबारा वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये y का घात 4, एक कितना हो जाएगा, 1 सका स्क्वायर, ठीक है। अब फिर एक वर्गमूल हट जाएगा, अब क्या बचेगा, x और अंडर रूट x, ठीक है। वर्ग रहता है तो एक वर्गमूल कट जाता है, क्यों करता है, देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे वर्गमूल 2 है तो मैं इसका स्क्वायर किया तो मतलब क्या होगा, आपका 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1/2, 2 का घात 1/2 भी लिख सकते हैं वर्गमूल को। अब पूरे के पावर में कितना, फिर बटा पावर 2, 1/2 गुणा 2 करके 2 और 2 कैंसिल, तो बराबर कितना आ गया, 2। समझ में आया क्यों करता है, इसलिए जब वर्ग करता है तो वर्ग एक वर्गमूल कर जाता है। अब देखो फिर वर्ग करेंगे, एक क्या हो जाएगा, y का घात 8, पावर करेंगे वर्ग करेंगे 4 में 8, एक क्या हो जाएगा, देखो ये 1 का घात 4 और ये 1 का स्क्वायर, और एक वर्गमूल फिर हट गया, लास्ट में बचा तो क्या बच गया, सिर्फ 1। तो
तो y का पावर 1 बराबर 1 कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7 1 से का पावर कितना हो गया 7। ठीक, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा 1 से का पावर 7 बटा 8। कहां से यहां से देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 से घात 2 है 1 से घात 1 है 1 से घात कितना हो गया 3 हो गया। तो जब वर्ग करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब इसका एक वर्गमूल हट जाएगा तो 1 से फिर बचा 1 से घात 6 और 1 से घात कितना हो गया 7। इसको अलग अलग भी करो वर्ग करोगे तो 2 है तो 2 का 2 गुना कितना हो गया 4 1 है तो 1 का 2 गुना 2। अब इसका वर्गमूल हट गया क्या बचा सिर्फ 1। तो जब बेस समान होता है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो 4 और 2 6 और 1 7 तो 1 से का पावर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 से का पावर 7 बटा 8। अब देखो ये कैसे हुआ देखो मान लीजिए मैं सिंपल से लिखूं कि y स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है इसको और क्या लिख सकता हूं y बराबर अंडर रूट 1 से लिख सकता हूं और इसी को और क्या लिख सकता हूं अभी बताया अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1 बटा 2 1 से का पावर 1 बटा 2 लिख सकता हूं। मतलब कि यहां पर जो रहेगा वर्ग रहे चाहे क्यूब रहे उसको क्या लिख सकते हो इसके बटे में लिख सकते हैं। इसी को मैं जैसे लिखता y का क्यूब बराबर x इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे y बराबर 1 से घात 1 बटा 3। समझ में आया। तो इसी प्रकार हम लोग लिखे हैं y का पावर 8 है बराबर 1 से है तो सिंपल सा इसको क्या लिख सकते थे y बराबर 1 से का पावर 1 बटा 8। लेकिन यहां पहले से 7 है तो क्या हो जाएगा पूरा 7 तो 1 से का पावर 7 बटा क्या आ जाएगा 8। समझ में आया। 1 से पावर क्या आएगा 7 बटा। तो यहां से देखो ये फार्मूला के लिए जमाएंगे तो कैसे जमेगा 1 से तो आ ही गया है 1 से आगे। अब देखो 2 का पावर n कितनी बार आया इसमें 1 2 3 बार 3 बार है ना। तो एक यहां पर मैं क्या लिखा 3 और माइनस 1 बटा 2 का पावर n कितनी बार है 3 बार तो 2 का पावर 3। देखो कितना आ गया है 2 का घात 3 करूंगा तो 8 8 माइनस 1 कितना आ गया 7 और 2 का घात 3 मतलब 8। देखो फाइनली वही चीज आ गई। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है आपको सिर्फ इसको रख लेना है। ठीक है क्या होता है x के पावर टू दी पावर n माइनस 1 बटा टू दी पावर n। ठीक है इसको लिखने की जरूरत नहीं समझ में आ गया थोड़ा सा। ठीक है तो इसका वैल्यू कितना होगा यदि प्लस वाला रहेगा तो आंसर क्या लेना है हाँ मतलब मान लीजिए बराबर n इंटू n प्लस n इंटू n माइनस 1 तो प्लस वाला रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा n और माइनस वाला रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा n माइनस 1। ठीक है दूसरा क्या देखिए अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x ये कितनी बार होगा एक है एक बार। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा x। इसका क्या देखिए अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x ठीक है n बार और 3 बार 4 बार 5 बार तब क्या होगा इसका आंसर x का पावर टू दी पावर n माइनस 1 बटे टू दी पावर। समझ में चालू करो चालू ठीक समझ रहे हैं। अब देखो इसका इस कॉन्सेप्ट का जो मैं बताया प्रूव करने का उसका फायदा ये है मान ली क्वेश्चन में ये दे दे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 ठीक है अलग अलग है सेम रहता तो इस फार्मूला डायरेक्ट कर देते अलग अलग है तो जो प्रूव करके बताया हमें उससे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन व्यापक में अभी तक ऐसा नहीं किया है ठीक है थोड़ा कठिन हो जाता है ऐसा नहीं किया लेकिन एसएससी में दे पूछता है रेलवे में पूछ सकता है ठीक है तो ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो
एग्जाम में इस बार कौन सा आया था? अभी 2-3 एग्जाम हुआ तो एक एग्जाम में ए आया था, दूसरे एग्जाम में कौन सा आया था? शायद ए वाला आया था। ठीक है, इस प्रकार पूछ जाए। अब देखो एक क्वेश्चन है सिंपल, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 9, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इस प्रकार क्वेश्चन अभी फिर पूछा था। ठीक है, ये सब सीजी 3 टाइप बताया हूं, उससे बीजी कैसे जी? देखो वर्गमूल 9 का वैल्यू कितना होगा? 3, तो यहां पर कितना आ गया? 3। अब देखो 19 माइनस 3 कितना हो गया? 19 माइनस 3 कितना हुआ? 16। इसकी जगह में कितना आ गया? देखो 16। अब देखो 12 प्लस 16 कितना हो गया? अच्छा, 12 प्लस 16 क्यों करेंगे? तो 19 माइनस कितना हो गया? 3 हुआ। एक इससे कौन लिखते हैं? ये 20 हुआ प्लस अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट, ये तो 19 को 19 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 19 माइनस 3 कितना हो गया? 16। अब देखो अंडर रूट 16 का मतलब कितना होता है? 4 होता है। तो यहां पे मैं इसको हटा के क्या लिख सकता हूं? 4। अब देखो 12 4 कितना हो गया? 16। तो अंडर रूट 16 का वैल्यू फिर कितना होता है? 4। फिर इसको हटा दो, 4 आ गया। अब देखो 29 माइनस 4 कितना होता है? 25 लिख दिया। अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होता है? 5। तो 20 5 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू ये क्या हो गया आपका? तो ये सब सीजी क्वेश्चन है, पूछता इसको भी समझ में आया? नोट कर लेते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसी प्लस की जगह यदि माइनस हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बाकी सब चीज सेम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो गया? समझ में आया? दो फार्मूला। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस। चौथा देखो, जब इस प्रकार रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो बराबर 4ab कैसे आएगा? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और a माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और 2ab और प्लस 2ab कितना हो गया? 4ab। समझ में आया? अब देखो मान लिया जाए यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाता, तो प्लस हो जाता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह तो चेंज नहीं होगा, तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाता? 2a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाता? 2b स्क्वायर, लेकिन 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता, तो क्या हो जाता? 2 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में 2 है तो क्या आ गया? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आए समझ? नहीं आए तुरंत पूछिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा आगे। अब देखो a कौन सा है? a प्लस बी बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये तो बच्चे जान लेते हैं। ठीक है, इसको भी आपको रखना है, इसका बहुत काम आएगा। इसका काम तब आता है, एक तो एलसीएम स्टेट में भी आता है, कई जगह आता है। जैसे मैं सिंपल सा आपको पूछ दूं कि मान लिया जाए कि a माइनस बी का वैल्यू सपोज दैट कोई 5 है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू कितना है आपका? मान लिया जाए
14 है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, ए का वैल्यू बताना है, ए का वैल्यू बताना है और किसका वैल्यू बताना है, बी का वैल्यू। ठीक है, तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां से ए बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा बी। अब ए का मान यहां पे 14 बटा बी करोगे, फिर क्या होगा, वर्ग समीकरण बन जाएगा। ठीक है, फिर वर्ग समीकरण को फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ए पता है, अभी तो एक मैं इजी दिया हूं तो ऐसे मौखिक सोच के भी बोल सकते हो क्या क्या होगा, लेकिन यदि कठिन आ जाएगा तब इसका यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखो a माइनस बी बराबर कितना है 5, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर a माइनस बी की स्क्वायर बराबर इधर, ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, a प्लस बी लिखा बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी बराबर कितना किया हूं 5, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 25। समझ में आया, और यहां पर 4 है तो 4 ए बी की जगह कितना है 14। देखो कितना हो जाएगा ये 25, 14 से कितना होता है 56, फिर कितना हो जाएगा 6 5 11 के, अब 5 तो 7 में कितना हो गया 8, अंडर रूट 81 मतलब कितना होता है 9। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 9, और a माइनस बी का वैल्यू कितना है 5। आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करो, पहले इसको जोड़ दो, तो प्लस बी और माइनस बी खत्म, तो a और a कितना हो गया 2a बराबर 14, तो a बराबर कितना आ गया 7। a बराबर जब 7 आ गया तो b बराबर कितना होगा 2, क्योंकि 7 और 2 ही गुना होगा। समझ में आया, तो देखो, तो यहाँ पे आप इसको मौखिक में सोच सकते थे, मैं क्या रखेंगे a और b के जगह में, तो 5 आएगा, क्या करेंगे तो दोनों गुणा करेंगे 14 आएगा। इजी में समझ में आ जाता है, लेकिन कठिन रहेगा तो यदि ये फार्मूला याद नहीं है तो आपको वर्ग समीकरण में जाना पड़ेगा, वो फिर आपको और कठिन पड़ेगा, इसलिए इस फार्मूला को याद रखना। समझ में आया, उसी बार आपको a प्लस बी का वैल्यू पता रहता तो आप क्या करते, a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेते, इस वैल्यू को रखते, मतलब ये दोनों वैल्यू दिया रहेगा, a प्लस बी और a बी का भी दिया रहेगा, इसको निकाल लेते, फिर सिंपल जोड़ और घटा के a और b का वैल्यू निकाल लेते। समझ में आया इस फार्मूला की। अब उसके बाद कौन सा है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला क्या है आपका, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हो आप, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो 3 लिख दिए। अब देखो इसमें भी a है और b है, इसमें भी a है और इसमें भी b है, इसको कैसे लिखेंगे, 3ab और a प्लस b। देखो 3ab का a के साथ गुणा होगा तो 3 a का घात 1 a का घात 1 जुड़ जाएगा, तो 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, इसमें क्या हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, क्योंकि b भी है दो बार, 3ab का स्क्वायर। अब देखो a माइनस b का होल क्यूब, अब इसमें क्या होगा, देखो जहां पर b विषम संख्या में होगा, b का पावर विषम होगा, वहां पे माइनस आएगा। देखो a का क्यूब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस b का क्यूब, b का घात 3 है इसलिए माइनस देखो 3a स्क्वायर b लिखेंगे, b क्योंकि b का घात 1 है इसलिए माइनस चिन्ह आया है, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस चिन्ह है। प्लस चिन्ह क्यों आया है, क्योंकि b का क्या है स्क्वायर है। देखो सिंपल से कोई चीज है जैसे -1 है, -1 के पावर में मैं 1 लिखूं तो कितना आता है -1, ठीक है, -1 के पावर में 3 लिखूं तब भी कितना आएगा -1। मतलब कोई भी चीज माइनस में है उसके पावर में यदि आप विषम संख्या लिखते हो 8 पावर 8 नंबर हमेशा कितना आता है -1, और यदि यही क्या हो जाएगा आपका सम रहेगा इवन नंबर तो क्या आएगा 1। देखो -1 गुणित -1 ये कितना आ गया 1, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, लेकिन इसी को 3 बार कर दिया, ए तो कट गया लेकिन एक द्वारा बच गए। समझ में आया, जब विषम बार होगा तो क्या होता है माइनस, इसीलिए इसमें क्या याद रखना है, ए का क्यूब तो हो गई, उसके बाद बी का क्यूब,
तो b का क्यूब विषम है, माइनस 3a स्क्वायर b। माइनस क्यों आया? क्योंकि b एक बार है, तो b एक क्या है? विषम संख्या है। उसके बाद 3ab का स्क्वायर। इसको भी कैसे लिख सकते हैं आप? चाहो तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब यहां से क्या करते हैं, a जो है 3ab को बाहर निकालो, 3ab, तो यहां पे क्या बचता? ये b बच जाता और माइनस a। ठीक है, तो यहां पे माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे माइनस भी कर सकते हो, माइनस करके तो क्या हो जाता? ये चीज आया समझ में? जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। देखो a का क्यूब, इसी को मैं कर रहा हूं, माइनस b का क्यूब माइनस 3ab बाहर निकाल दीजिए। तो माइनस 3ab बाहर निकालते तो क्या बचता है अंदर में? एक तो a बचता और माइनस क्या बचता? b बचता। तभी तो 3ab का a के साथ गुणा हो जाता तो 3a स्क्वायर b होता, और माइनस माइनस प्लस, तभी तो 3ab और b का क्या होता था? स्क्वायर। तो कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बेसिक क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला ये तो उसके अंदर में सिंप्लीफाई करके बना सकते, ठीक है। अब देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका क्या है? a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। उसी को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b। क्यों लिख सकते हैं? देखो a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? देखो इतना होता है, और यहां पे मैं जिसे क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो अब इसको अंदर गुणा भी कर दिया, तो माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस 3ab का स्क्वायर आगे। तो देखो यहां से 3a स्क्वायर b और ये 3 स्क्वायर b कट गया, a और a भी कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ a क्यूब और b क्यूब। समझ में आया? इसलिए a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है? एक ये होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, या फिर इसको भी आप याद कर सकते। समझ में आया? उसी पर a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होगा? a माइनस b। देखो एक चीज याद रखना, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b होगा, और इसमें क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन प्लस वाले में यहां पर माइनस का चिन्ह लग जाता है ए बी में, ए बी के सामने, और माइनस वाले में पूरा पूरा ये प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे 2-3 बार अभी लेटेस्ट जो एग्जाम में है उसमें पूछा गया है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को बाहर निकाल दो, ab प्लस bc प्लस सी। ठीक है, लास्ट फार्मूला देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद नहीं है तो नहीं बनेगा। बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अभी जो क्वेश्चन आया था पीएससी में इसी से आया था। मान लीजिए इसका वैल्यू हम 0 कर देते हैं, तो 0 होगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस 3bc, उससे क्या हो जाएगा? प्लस 3। समझ में आया? तो इतना फार्मूला है, इससे कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको याद कर करेंगे। ठीक है, दिमाग में होना चाहिए, धीरे धीरे वो बन जाए।